आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, बहुत ही विकट स्थिति आ गई है, तो उसी पर जिज्ञासा है। ये न्यायालय संबंधित है। न्यायालय को क्या कानून बनाने का, आदेश पारित करने का अधिकार है? सभी जीवों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह शासन करे। सभी संस्थाओं की प्रवृत्ति होती है कि वह शासन करे। तो प्रवृत्ति तो है, अब बात अधिकार की है, तो इस पर हम लोग देखेंगे। यदि प्रवृत्ति देखते हैं, यह जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो बहस हो रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को यह शक था कि जज अपहरण कर सकते हैं, और वे इससे सहमत नहीं थे कि जज ही जज को नियुक्त करे। काफी बहस चली इसमें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर कंट्रोल कहाँ से रहेगा। तो जज नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, जज कौन सही है कौन नहीं है इसका फैसला जज ही कर सकते। तो सही जज का फैसला जज ही करेंगे। तो उन्होंने, जजों ने रिकमेंडेशन दी करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया है कि वहाँ वही खुद चुनेंगे और उसमें से कुछ नाम भेज देंगे, जिसको कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वह उसमें से कुछ को चुनेगी। कुछ नाम वापस हो जाएंगे तो फिर से जज जो है वहां से चुन करके उन्हें भेज दिया जाएगा। तो इस तरह का जो है रिकमेंडेशन सिस्टम लागू किया गया। तो हालांकि इस संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी उनका अपना एक नियम है, उसको वो करते रहे। बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया कि जिस तरह से सिलेक्शन होता है अन्य अधिकारियों का, क्योंकि वेतन भोगी हैं, तो उसी तरह से सिलेक्शन इनका भी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वहां पर फिर आप शासन में नहीं आ सकते। शासन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप ही अपनी नियुक्ति करें, आप ही अपने करीबियों की नियुक्ति करें। तो नियुक्ति की समस्या बनी हुई है, आज तक उसकी कोशिश चल रही है। मोदी सरकार ने कोशिश की नियुक्ति में अब इस तरह के फेरबदल करने की, लेकिन जजों ने इसे हस्तक्षेप माना और इसको रद्द कर दिया, नहीं माना। तो एक सिस्टम यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यानी शासन करने की नियत यह है। उसके बाद फिर एक दूसरी बात है कि कानून बनाने के अधिकार की बात है।
कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट को दिया गया है संविधान के द्वारा। तो पार्लियामेंट के द्वारा संविधान ने अधिकार दिया है कानून बने, जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है। परंतु एक बार बिल पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की मुहर लग जाने के बाद, दोनों सदनों से बिल पास हो गया, पार्लियामेंट के राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी, उसके बाद वह कानून बन जाता है यदि आपत्ति नहीं की गई तो कोर्ट के द्वारा। यानी कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट है कि यह जो कानून है संविधान सम्मत है या नहीं। संविधान की जो मूल भावना है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा जो है, और उसका जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, मूल सिद्धांत जो है, संविधान के मूल भावना जो है, क्या उसके विरुद्ध में है? तो यदि वह विरुद्ध में नहीं है तो कोर्ट जो है आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन विरुद्ध में है या नहीं है इसका फैसला भी कोर्ट ही करेगा। तो अब यहाँ पर टकराहट हो जाएगी किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में। एक बहुमत के सिस्टम हो और जहाँ टकराहट हो वहाँ उन सब का प्रतिनिधित्व हो करके हो, या फिर सीधे जनता द्वारा उसको रेफर किया जाना चाहिए कि जब दो संस्थाएं टकराती हैं, विधायिका और न्यायपालिका टकरा रही है, तो वहाँ पर यह जनता को ही देना चाहिए अधिकार कि उसके ऊपर ही रेफरेंडम हो जाए, पूरे देश में उसी पर वोटिंग हो और जो सही हो वो मान्य हो। तो इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। और ये जो लड़ाई चल रही है, और जो 24वां अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें अमेंडमेंट में ही ये कोशिश किया गया था कि जुडिशरी का जो पावर है, न्यायालय का पावर है, उसको सीमित किया जाए, जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो उसको। और उसके बाद जो है फिर अमेंडमेंट आया, 25वां और 29वां अमेंडमेंट आया, और जिसमें कि हुआ कि भाई जो मूल अधिकार है उसको ही सीमित करने की कोशिश की गई। और फिर जो है ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का जो केस आया था, तो उसमें हुआ था कि भाई ऐसा है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो नहीं वो कर सकते, उसके ऊपर जो है आप अपील नहीं कर सकते, उस पर उसको अमेंड नहीं कर सकते, उस पर कानून नहीं बना सकते उसके विरुद्ध। और फिर जो हुआ कि नहीं, जो है आप इस मामले में तो बना सकते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट को जो दिया गया है निर्देश कि आप जनता के हित के लिए, किसी वर्ग के हित के लिए आप कुछ बना सकते हैं, आर्टिकल 31C में। तो उसको बरकरार रखा गया, उसमें कहा गया कि उसमें जो है कोई जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई बात नहीं होगी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आया बयान जो है केशव नंदा भारती केस जो आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें स्पष्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय, नहीं, मूल जो भावना है संविधान की उसके विरुद्ध में पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता। और जो जुडिशियल रिव्यू की बात है, तो उस पावर को, सुप्रीम कोर्ट के उस पावर को कर्टेल नहीं किया जा सकता है, यानी उसको कम नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी
उसमें ऑर्डर आया। अब ये संघर्ष तो चल रहा है, तो उनका जो जुडिशियल रिव्यू का जो है आर्टिकल 142 उसका प्रयोग कर करके बहुत हुआ। अभी जो वक्फ एक्ट आया है तो इसके ऊपर भी बहुत सारी याचिकाएं आ गई। बताते हैं कि 160 याचिकाएं आ गई, जिसमें 72 याचिकाएं पर जो है रिव्यू मतलब कि देखने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि 72 याचिकाओं को कैसे हम भाई देखेंगे, और उनको क्लब करके एक में, हालांकि उनमें लगभग आपत्तियां जो होंगी एक जैसी ही होंगी, लेकिन वो क्लब करके वो नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों इतना वो होता है? आप देखेंगे कि कोर्ट ने कभी स्ट्रक डाउन किया है तो अगर सरकार किसी कांग्रेस की सरकार जब रही तो उन्होंने नहीं माना, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है तो वहां पर वे हर कोई भी जो पास होता है लॉ, कोई भी जो कानून बनाया जाता है तो उसमें निश्चित ही पिटिशन पड़ जाता है। शाहबानो केस हुआ था, तो शाहबानो केस में जो है कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके विरुद्ध जाकर के कांग्रेस ने जाकर के फिर लॉ बना दिया था। सरकार को हालांकि पावर है कि ऑर्डिनेंस जारी करे, लेकिन फिर उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी कोर्ट जा सकती है। कोर्ट का क्या है, कोर्ट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आखिर इतने इतने पिटिशन क्यों आते हैं? ये क्यों? क्योंकि ये जो लॉबी है, इस लॉबी के पास पैसा है, ये लॉबी अपने हिसाब से कानून को चलाना चाहती है। तो ये जो लॉबी है जिसमें कि गैर हिंदू की लॉबी है, और इन लोगों ने धन रख रखा है। इसे वक्फ का जो एक्ट है, तो वक्फ बोर्ड के पास पैसा है, उसने एक से एक सारे धुरंधर वकील जो बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी वकील, जिनकी फीस जो है लाखों नहीं करोड़ों में है, तो वैसे वैसे को उतार देते हैं। और कांग्रेस जब कोई अमेंडमेंट लाए, कोई संशोधन लाए, कोई कानून लाए, तो हिंदुओं में ऐसी लॉबी नहीं है जो कोर्ट में चले जाए उनके विरुद्ध, और वहां पर जो है उस कानून को रद्द कराने की कोशिश करे। लेकिन गैर हिंदुओं के पास उतना धन है, वो बड़े से बड़े वकील कर लेते। इसलिए आप देखेंगे कपिल सिब्बल हैं, मनोज सिंघवी हैं, और इस तरह से तमाम तरह के कोई धवन हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी फीस है। और वो फीस है तो ऐसा नहीं है कि खाली इसके लिए फीस है, बल्कि वो सेटिंग करते हैं, यानी जजों को घूस देते हैं, इसका आरोप है। ये लोगों को शक है कि आरोप, क्योंकि जजों के पास संपत्ति मिली है अभी जस्टिस वर्मा के। आप देखिए जज सब इतने मतलब न्याय विरुद्ध हैं कि उन्होंने सबके लिए कहा रखा है कि आप अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे, आपकी संपत्ति की जांच होगी। तो जजों की संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं मिल सकता, उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो सकती? इसका उन्होंने प्रतिबंध कर रखा है। उनके विरुद्ध में आप नहीं कुछ कह सकते, तो इसका भी प्रतिबंध उन्होंने कर रखा है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं कि आप जो है नहीं कर सकते। तो आखिर ये सब इतना प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? ऐसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सबको बोलने की आज़ादी है। तो बोलने की आज़ादी है तो भैया आपके खिलाफ बोलने की आज़ादी क्यों नहीं? आपके खिलाफ जो है प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा सकते? तो अभी वक्त एक्ट पर जो है चर्चा बहुत तगड़ी हो रही थी। एक तरफ से
बहुत सारे वकील थे, कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी वगैरह वगैरह बहुत सारे वकील थे, दसों वकील थे। और भारत सरकार से सॉलिसिटर जनरल जो थे तुषार मेहता अकेले थे। अब वहां तो एक आदमी एक तरफ से बोल रहा है तो 100 आदमी उसके समर्थक सब चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो उसका माथा तो बौरा जाएगा। तो उन्होंने हालांकि बहुत धैर्य के साथ जो है लिखित तो वो देने की बात की है। तो इतने इतने लोगों को खरीद लिया जाता है। ये चूंकि आप जान ही रहे हैं कि दुनिया में लोग है, तो लोग के लिए भाई धन का जुगाड़ करके उनको खरीदने की व्यवस्था हो जाती है। कोई कितना भी पावरफुल पद पर रहे उसको धन से खरीद लिया जाता है, और ऐसा होता है। आखिर तीस्ता से तलवाड़ केस जो हुआ था उसमें उसको बहुत आसानी से बेल मिल गया था। रात को कोर्ट खुल गया, तुरंत बेंच बैठ गई। उस बेंच का फैसला जब बराबर हो गया तो फिर एक और बेंच तुरंत ही बैठा दी गई और उसको जमानत दे दी। आखिर क्यों हड़बड़ी क्यों? जबकि अगर कभी हिंदुओं का कोई मामला फंसता है तो हड़बड़ी जज नहीं दिखलाते। मणिपुर केस में सुओ मोटो यानी स्वयं से अपने से ही जो है उन्होंने संज्ञान ले लिया केस का। कोर्ट किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, कोई याचिका भी नहीं लगाएगा तो भी संज्ञान ले ले अपने से ही। तो सुओ मोटो केस जारी करके और केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि आप वहां देखिए, नहीं तो हम लोग को आदेश पारित ऐसा करना पड़ेगा कि जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर चूंकि हिंदू काफी जो मैती समुदाय है वो काफी लड़ रहा था मजबूती से कुकियों से जो कि ईसाई हैं। तो वहां पर इनको बहुत बुरा लग रहा था, सोचा हिंदू तो मारे नहीं जा रहे हैं भाई उतना, तो सरकार को प्रेशर में लाने लगे कि इसी से बंद करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तुम लोग को हम ऐसा काम मतलब कि खुद ही लगा देंगे हम लोग जो लगाना होगा वहाँ। कहने का मतलब है कि इनका बस चले तो तुरंत ये रिकमेंडेशन कर दें कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कर दिया जाए, लगा दिया जाए राष्ट्रपति शासन वहाँ। तो ये कोशिश ये करते हैं। और वही बंगाल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं मुसलमानों के हाथों से मुर्शिदाबाद में, तो वहां तो नहीं कह रहे हैं। बंगाल में कितनी बार जो है पिछली बार असेंबली में भी जिन लोगों ने वोट दिया था भाजपा को उसके विरुद्ध में, जब ममता जीत गई तो पूरा हिंदुओं के खिलाफ में एकदम बहुत हत्या शुरू हो गई और महिलाओं को खींच खींच करके घर से बलात्कार किया जाने लगा। उनके पर जो है अपमानित किया जाए, उनके पर रंग डाल करके अपमानित करना, गोबर फेंक के अपमानित करना, इस तरह से बात उनका जो है जो राशन वगैरह बंद कर देना, इस तरह की बातें हो गई और कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं दिया। कितने हिंदू वहां से पलायन कर गए, कोर्ट ने कोई सू मोटो नहीं दिया। इसका मतलब है कि पक्षपात करते हैं। आतंकवादी सब आते हैं तो आतंकवादी जब पकड़ लिए जाते हैं तो इधर कोर्ट तुरंत खुल जाता है। और अगर हिंदुओं का केस होता है तो वो टाइम नहीं मिलता, राम मंदिर में टाइम नहीं मिल रहा है और टाले जा रहे केस को। तो इसका मतलब है कि एक स्वयं पक्षपाती ये निर्णय सही नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर वकीलों के साथ, बड़े बड़े वकीलों के साथ सेटिंग भी है, यानी वहाँ नोट चल रहा है, घूस चल रहा है। अब घूस तो कहाँ कहाँ लिया जा रहा है कौन देख पा रहा है, क्योंकि इन्होंने संपत्ति की जांच का भी नहीं दिया है अधिकार, खुद रख लिया है। रिटायर होने के बाद भी खुद अपने का नौकर चाकर भी सारे सरकारी रहते हैं, मैंने खुद अपना कानून बना रखा है। तो ये जो है शासन करने की प्रवृत्ति तो है ही, इनके शासन की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि इन्होंने राज्यपाल को आदेश दे दिया, जबकि राज्यपाल को आदेश देने का अधिकार नहीं है कोर्ट को। इन्होंने प्रेसिडेंट को अधिकार दे दिया, मेंडामस जारी कर दिया। तो प्रेसिडेंट को जिसके द्वारा आप नियुक्त हो रहे हैं उसको आप अधिकार, आपको कहाँ से मिल गया कि उसको आप आदेश दें? तो ये किसी को भी आदेश देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, ये सभी को आदेश देना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने, जगदीप धनखड़ जी ने बड़ा इनके खिलाफ में बयान दिया और इनको बुरी तरह से लताड़ा है।
कि आप जो है सीमा पार कर रहे हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बड़े पद होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन इन लोगों ने उनको भी आदेश देने की योजना बना ली और दे भी दिया। तो जबकि संविधान में ऐसा कहीं अधिकार इनको नहीं दिया गया, इन्होंने अधिकार खुद ले लिया और आदेश दे दिया कि नहीं, कोई भी जो बिल जो पास कर दिया है तो उसको 3 महीना के अंदर में आपको फैसला देना है। अरे कहाँ लिखा है ये संविधान में? और आप कैसे उसको आदेश दे सकते हैं जिसके द्वारा खुद नियुक्त हैं आप? लेकिन ये माने तब तो ये अपने को सबसे ऊंचा सोचते हैं। तो भारत में लोकतंत्र को ये खत्म करना चाह रहे हैं। ये एक जुडिशियल ऑटोक्रेसी लाना चाह रहे हैं। कानून इनके अनुसार ही बने, यानी यही कानून बनाए एक तरह से। उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यही कानून बना रहे हैं, क्योंकि जब हर कानून को इनको बेसिक स्ट्रक्चर भंग करने का आरोप लगा करके रद्द करने का अधिकार हो गया, तो ये कानून बनवाएंगे अपने हिसाब से। किसी को जब चाहे जैसे चाहे जमानत देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को झुलाए रखेंगे। तो किसी किसी को पैरोल देते रहेंगे, किसी किसी को देंगे ही नहीं। एक समान व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर न्याय कहाँ करते हैं? कितने कितने करोड़, 5 करोड़ के आसपास केसेस जो हैं पेंडिंग हैं, अभी तक जो है ये केस को डिस्पोज नहीं कर पा रहे। तो वो और केस पर केस लाद रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं केस को। याचिका दाखिल करने की जो है इन लोगों ने कोई नियमावली नहीं बना रखी है कि किसी का कब सुन लेंगे, किसी का सुनेंगे ही नहीं। उसमें नियमावली होनी चाहिए भाई, जब जिसका केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिस हिसाब से, जिस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से उसको लाइन में लगाइए और सुनिए। लेकिन किसी किसी का पहले सुन लेते हैं, किसी किसी का बाद में सुनते हैं। इनकी प्रायोरिटी है, यानी मनमौजीपन है। कहने का मतलब है कि इनका शासन है, हम जिसका चाहे सुने, जिसका चाहे न सुने, जिसका चाहे डिले करें, जिसका चाहे जल्दी करें। तो हर चीज में तो इनकी मनमानी चल रही है। तो शासन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शासन ये कर रहे हैं। ये जो आपने पूछा है कि शासन कानून बनाने को, कानून बना रहे हैं, यही बना रहे हैं कानून। पार्लियामेंट जो कानून बना रही है उसको जब ये रद्द कर सकते हैं तो यही बना रहे हैं कानून। और यही निशिकांत दुबे जो है भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बहुत तर्क टिप्पणी की है उनके ऊपर कि भाई जब किसी भी कानून को आप रद्द कर सकते हैं तो फिर आप ही कानून बनाइए। आप ही आदेश दे रहे हैं इस तरह कानून बनना चाहिए, उस तरह नहीं बनना चाहिए, तो आपके अनुसार से कानून बने। तो कोर्ट जो है इसने सीमा पार कर दी है और विश्व में एकमात्र हम लोग के भारत की न्याय व्यवस्था है जहाँ पर सब चीज ये लोग अपने मन मौजी कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं। नेता तो जिम्मेवार हैं किसी के प्रति, उनको जाना है, चुनाव लड़ना है, इनको क्या करना है। तो न ये मेरिट से चुन के आते हैं, न जनता द्वारा चुने जाते हैं। मजेदार बात देखिए, या तो मेरिट से होगा या जनता द्वारा होगा। तो जनता द्वारा भी नहीं है, मेरिट द्वारा भी नहीं है। या तो आप भी चुनाव लड़िए भाई, ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि जज को भी चुना जाएगा। तो ये सभी को आदेश दे सकते हैं, इनको कोई आदेश नहीं दे सकता। ये राष्ट्रपति से भी अपने को ऊपर मानते हैं। संविधान कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक है, महामहिम है, उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ये उसके ऊपर भी अधिकार जमा रहे हैं। इनके घर में बोरियों का बोरियां नोट पड़े हुए हैं, जल रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इनका बिगड़ता कुछ नहीं है। ये नहीं है कि ये जेल चले जाएंगे, क्योंकि सजा इन्हीं को देनी है, छोड़ देंगे। देखना जब इन्हीं को है तो ये नहीं देंगे, कोई क्या कर लेगा इनका। अब बात होती है कि इनको भी हटाने जाने का प्रावधान है कि इनके खिलाफ में जो है संसद में बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाएगा फिर कौन? फिर यही हटाएंगे। अगर पास भी कर दिया पार्लियामेंट ने और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो फिर उस पर वो जो है कह सकते हैं नहीं, ये मूल अधिकार के खिलाफ है, मूल भावना के खिलाफ है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये उसमें भी बोल देंगे और जज को नहीं हटने देंगे।
क्योंकि सारा अधिकार इनको है। तो ये कैसे मानेंगे? ये जिस तरह से ये कर रहे हैं, टकराहट की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इससे भारत में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। और ये जो है हमारे संविधान ने इस चीज पर कभी गौर नहीं किया कि जब ये दो संस्थाएं टकराएंगी तो निर्णय कैसे होगा। अच्छी भावना है तब तो ठीक है, चल जाएगा भाई, अपना अधिकार समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार यहाँ तक है, हम ये काम करेंगे, जिस तरह से कानून बन गया है उसके अकॉर्डिंग हम फैसला देंगे। उसमें कुछ भी बात आती है तो कोर्ट का ये काम है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कानून ही हम रद्द कर देंगे, तो फिर पार्लियामेंट वास्तव में रह करके क्या करेगा? फिर इनके हिसाब से कानून बनाएगा। फिर एक तरह से पार्लियामेंट जो है इनके अंडर आ गया, इनकी बॉडी हो गया वो, ये उसे जो आदेश देंगे पार्लियामेंट को वो करना। तो ये पार्लियामेंट को भी अपने अंडर करना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति को भी, राज्यपाल को भी, सबको अपने अंडर करना चाह रहे हैं। करना चाह क्या रहे हैं? कर लिए हैं, कर लिए हैं अभी तक। तो हमारे संविधान में कोई निर्णय नहीं है। हमारी आम जनता सोचती है कि सरकार के बहुत पावर है, लेकिन ये कोर्ट दिखला रहा है कि सरकार के पास कुछ पावर नहीं है, ढेला भर पावर नहीं। जो पावर है हमारे पास, आम जनता यही सोचती है सरकार जो चाहेगी कर लेगी। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जो चाहेंगे कोर्ट कर लेगा। कोर्ट ही सब कुछ कर रहा है इस देश में, कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि हर निर्णय उसी का है। तो जब इनकी टकराहट बढ़ेगी तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी, और उसमें देश में जो बहुत विद्रोह हो जाएगा। अंत में पार्लियामेंट जो है जब बेकार होने लगेगा, ये सब कुछ बेकार होने लगेगा, तो क्या होगा? अंत में विद्रोह शुरू हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश की थी इनको लिमिट करने की, लेकिन इंदिरा गांधी के मामले को भी इन्होंने खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने जज के अधिकार को कर्टेल करने की कोशिश की थी, पास किया था कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है कुछ, और पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया है तो जो न्यायालय है उससे रद्द नहीं कर सकता। लेकिन न्यायालय ने उस कानून को ही रद्द कर दिया है, नहीं ये सही कानून नहीं। तो इस तरह से किसी भी कानून को सही कानून नहीं करके रद्द कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है न्यूक्लियर मिसाइल, जो जैसे धनखड़ जी ने कहा है, जो उपराष्ट्रपति हैं, कि ये न्यूक्लियर मिसाइल इनके पास है जुडिशियल रिव्यू का, और उसके आधार पर ये हर कुछ जो है अपने हिसाब से करवा रहे हैं। तो आप हम लोग का लोकतंत्र है अपहरित कर दिया गया है, हम लोग का संविधान अपहरित कर दिया गया है। संविधान में उस तरह का संशोधन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अभी जो है CGI जो है संजीव खन्ना है, निशिकांत दुबे ने कहा कि जितना भी ये जो धर्मों की जो लड़ाई है, ये चाह रहे हैं कि जितने भी धर्म की लड़ाई है सब इन्हीं के कारण हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे फैसले ये दे रहे हैं और सारा उपद्रव कर रहे हैं। इनका कुछ बनता बिगाड़ता नहीं है, ये सुरक्षा में रहते हैं। और इनके सारे जो हैं जितने खानदान के आप देखेंगे, जितने भी जज हैं सब खानदानी होते हैं। लॉ पढ़ लिया, लॉ की डिग्री ले ली, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, और उसके बाद जो है 10 साल के बाद चुन लिए जाते हैं। तो जितने भी जज हैं उनके सब बेटे जज, उनकी बेटियां जज, उनके दामाद जज, उनके भतीजे जज, पूरे रिश्तेदारी सब जज बन जाते हैं। ये हाल चल रहा है। ये इस चीज को, इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। अगर नहीं बदला गया, और इतना आसानी से वो बदलने नहीं देंगे, क्योंकि वे शासन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, तभी जाकर के बदलेगा, अन्यथा ये बदल नहीं सकता। हरि ओम।